सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेजेस। सबसे पहला जैसे फ्रेज बहुत नॉर्मली यूज होता है वहां पे वो है je suis désolé। je suis désolé इट मीन्स आई एम सॉरी। ओके, अगर आपको किसी को सॉरी कहना है तो बहुत ही सिंपल तरीके से कह सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है je suis perdu। je suis perdu इसका मतलब होता है कि जब आपको किसी को ये कहना है कि आई एम लॉस्ट, मुझे वे नहीं मिल रहा है जाने का कहीं से, तो आप वो यूज कर सकते हो। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। तो आप कैसे कहोगे किसी पर्सन को? आप ऐसे बता सकते हो कि j'ai faim। j'ai faim, ओके, मीन्स आई एम हंग्री। ओके, नेक्स्ट अगर आपको थर्स्टी कहना है, मैं थर्स्टी, तो j'ai soif। j'ai soif, ओके। सो ये बड़े ही सिंपल सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ ये ना बड़ी सिंपल फ्रेजेस होते हैं जिनको हम यूज़ करके ना बोल सकते हैं यार, ठीक है। सो ऐसे अगर आप स्लीपी फील कर रहे हो तो आप कह सकते हो j'ai sommeil। j'ai sommeil इट मीन्स आई एम स्लीपी, ओके। और अगर आप सिक हो, बीमार हो, तो आप कह सकते हो je suis malade। je suis malade। इसी तरह से अगर आप बोर हो रहे हो तो आप कह सकते हो je m'ennuie। je m'ennuie यहाँ पे मन और जो नुई है वो इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो इनको मिला के बन गया je m'ennuie। इट मीन्स आई एम बोर्ड, ओके, मैं बोर हो चुका हूँ। या फिर अगर आपको कहना डोंट वरी, तो ऐसे कह सकते हो ne t'inquiète pas। ne t'inquiète pas, एज यू नो न पा मीन्स होता है नो, ओके, नॉट। तो डोंट अगर आ गया, डू नॉट वरी, तो नो नॉट का क्या बन गया, ना पा बीच में जुड़ के न तांके पा, ओके। और इसी तरह से अगर होता है कि नो प्रॉब्लम, ठीक है, अगर आपको कहना है कि नो प्रॉब्लम, वैसे ये डोंट वरी की तरह, तो पाद प्रॉब्लम, ओके, पाद प्रॉब्लम, ओके, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे ना थोड़ा वेदर ख़राब है तो पीछे कुछ बैकग्राउंड में अगर नॉइसेस आ रही हैं तो आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। ओके, सो नेक्स्ट है इसी तरह से लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके। अगर आपको किसी से उसका नंबर मांगना है तो आप पूछ सकते हो quel est ton numéro de téléphone। टेलीफोन नंबर मांग रहे हैं तो फ़ोन नंबर मांग रहे हैं तो numéro de téléphone लास्ट में देखा आपने, वैसे ही आगे quel est मतलब what is your telephone number, what is your phone number, okay। ऐसे अगर आप पूछ रहे हो कि what is your mail, तो आप कह सकते हो quel est, सिंपल वही यूज़ करके quel est तो ईमेल, ईमेल ही बोलते हैं फ्रेंच में ईमेल को, ठीक है, ईमेल, बस थोड़ा प्रोनाउंसिएशन वैसा है। तो इस तरह से देख रहे हो आप, बहुत ही अलग तरीके से अब आपको लगता होगा कि यहाँ पे बहुत ही अलग तरीके से यूज़ हो रहा है कुछ चीज़ों का, राइट। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको लग रहा होगा कि ये ऐसी क्यों है, तो वो ग्रामर की हेल्प से हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ बेसिक कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, नहीं ये कहते हैं, नहीं ये कहते हैं। जब हम एडवांस लेवल तक जाएंगे ना तो हमें क्लैरिटी होती जाएगी कि ये क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों है, ठीक है। धीरे धीरे हम इसे सीख रहे हैं, जैसे ABC सीखते हैं वैसे करके यहाँ पे हम फ्रेंच की पहले सीख रहे हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं। धीरे धीरे फिर हम ग्रामर से जब वाकिफ होते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा उसे और कैसे सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ मुझे लगे कि इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा कुछ जो नॉर्मल मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम वोकैब की बात करें तो आज का वर्ड है जैसे कि शिया। शिया यानी कि डॉग, ठीक है, तो डॉग को कहते हैं शिया। और अगर आप बात करते हो हॉर्स की तो हॉर्स को कहते हैं शिवार। बेल बजी है बाहर, आई एम सॉरी, बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, खैर शिवार, तो इस हॉर्स को कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही तरह से अगर आपको कैट को कहना है तो कहोगे शाह, शाह, ओके। और 3 के अलावा 2 वर्ड्स मेरे पास हैं, वो है ओ वाटर को कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप कह रहे हो यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट वर्ड सिखा रही हूँ, स्टिलो। पेन को स्टिलो कहते हैं, ठीक है। तो ये थे 5 वोकैब में आपकी फ्रेंच की वर्ड ऐड करे हैं मैंने, जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। शिवा, शिया, शाह, स्टिलो और ओ वाटर के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही और भी हम फ्रेंच वोकैब में अपनी वर्ड्स ऐड करते जाएंगे। फिलहाल आप इसे जॉट डाउन कर लीजिए, ओके। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, बाय बाय।